हेलो नमस्कार दोस्तों। संस्कृत अनुवाद में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज आपको जो है अनुवाद करने के नियम जो है वो बताऊंगी। संस्कृत में अनुवाद करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि पुरुष। संस्कृत में जो है वह 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो इन 3 पुरुषों का ज्ञान होना ज़रूरी है कि कर्ता हमारा प्रथम पुरुष का है या मध्यम पुरुष का है या उत्तम पुरुष का है। तो 3 पुरुष होते हैं उसमें जो है। उसके बाद जो है धातु रूप क्रिया, उसके बाद जो है क्रिया आती है। क्रिया यानी इसको धातु भी कहते हैं, क्रिया भी कहते हैं और काम भी कहते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि धातु क्या चीज़ हुई। धातु का मतलब है क्रिया या काम। कोई काम जैसे पढ़ना लिखना, तो ये सब क्या होती है? धातु यानी क्रिया। जैसे पठ यानी पढ़ना, संस्कृत में पठ कहते हैं, ये पठ धातु है, इसको पठ धातु भी कहते हैं। और क्रिया भी हो गई ये काम। लिखना, गम, जाना, इसको गच्छ भी कहते हैं। इसके रूप जो है गच्छ करके चलते हैं, गच्छति, गच्छतो, गच्छन्ति। उसके बाद है लिखना और पढ़ना, लिखना, गम, जाना और लिखना। उसके बाद है और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं, काम हैं, जैसे खाना, हंसना। तो आगे जाके अनुवाद में आप देखोगे बहुत सारी क्रियाएं हैं। तो इसमें जो है क्रिया कहते किससे हैं, काम जो है वो कहते किससे हैं, ये देखना है हमने। तो जिस शब्द अथवा पद से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से या पद से। शब्द मतलब जैसे पठ है, पढ़ना, तो आपको लग रहा है कि क्रिया क्या है? पढ़ना है, ये काम। गम, गच्छ, जाना, तो जाना भी क्या है? ये काम है, क्रिया है। लिखना, इससे पता चल रहा है हमें कि लिखना क्या है? एक काम है यानी क्रिया है। तो क्रिया जो है जिस पद या शब्द से किसी काम के करने या होने का हमें बोध होता है तो उसे क्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लेंगे प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष, इसमें जो है संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जैसे इंग्लिश में 2 ही वचन होते हैं, सिंगुलर, प्लूरल, और इसमें जो है 3 होते हैं, एक के लिए, 2 के लिए, बहुतों के लिए। इसमें 3 वचन होते हैं। तो प्रथम पुरुष में सबसे पहले हम देखेंगे एक वचन में सह। एक वचन प्रथम पुरुष यानी इसको कर्ता, काम करने वाला, सह। द्विवचन में तौ, वे दो। बहुवचन ते, वे सब। तो इसको कर्ता भी कहते हैं, एक वचन का कर्ता, द्विवचन का कर्ता, 3 वचन का कर्ता, यानी काम करने वाला। उसके बाद है क्रिया यानी पठ। पढ़ने की क्रिया को लेते हैं हम। सबसे पहले हमने पठ ही लिया है, तो यहाँ पर क्रिया जो है पठ यानी पढ़ना। तो इनके भी रूप चलते हैं, क्रिया के रूप भी चलते हैं। धातु रूप कहते हैं। धातु यानी काम को ही कहा हमने। धातु मतलब पढ़ना, क्रिया मतलब काम। तो जो है सबसे पहले हम कौन सा काम लेंगे? पढ़ने का लेंगे। कौन सी क्रिया लेंगे? पठ। पठ धातु लेंगे, यानी क्रिया हमारी पठ हो गई। तो इसके भी रूप चलते हैं। इसके रूप चलते हैं ती, तह, अंति। यानी एक वचन में जहाँ पर सह आएगा, सह के साथ अगर कर्ता हमारा एक वचन का है तो वहाँ पर उसके साथ क्रिया में जो है वह ती लगेगा। कर्ता हमारा जो भी काम कर रहा है, चाहे पढ़ने का कर रहा है, लिखने का कर रहा है, लिख रहा है या फिर जा रहा है, तो उसमें हमारी कौन सी क्रिया लगेगी? इसके जो है एक वचन का ती लगेगा। अगर कर्ता 2 हैं तो वे दोनों हैं, वे दोनों कोई काम कर रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं, तो तह आएगा। अगर वे सब बहुवचन का करता है तो अंति आएगा। तो सह के साथ ती, तौ के साथ तह और ते के साथ अंति, ये क्रियाएं लगेंगी। उसके बाद है दूसरा पुरुष, क्या है? मध्यम पुरुष।
दूसरा पुरुष कौन सा है? मध्यम पुरुष। अब मध्यम पुरुष का कर्ता क्या है? त्वम, युवाम, यूयम। त्वम इसको कहते हैं तू। वाक्य में अगर तुम या तू आएगा तो वहाँ पर हमारा एक वचन में धातु यानी कोई भी काम है तो उस पर सी लगेगा। क्रिया में हमारा क्या लगेगा? काम में सी लग जाएगा। और द्विवचन में युवाम, तुम दो। त्वम, युवाम, यूयम। द्विवचन में युवाम, तुम दो। अगर तुम दोनों कोई काम कर रहे हो तो उसमें क्या लगेगा? क्रिया पे थह लगेगा, यानी थह इसमें विसर्ग आएंगी। द्विवचन में विसर्ग आएंगी और बहुवचन में विसर्ग नहीं आएंगी, केवल थ आएगा। यूयम, तुम सब। तुम सब में केवल क्रिया में क्या लगेगा? केवल थ लगेगा। इसमें तो विसर्ग आएंगी, इसमें विसर्ग नहीं आएंगे। उसके बाद है हमारा उत्तम पुरुष। अब उत्तम पुरुष का कर्ता कौन है? अहम यानी मैं, हम दो, हम सब। अहम, मैं को, अहम का मतलब होता है मैं, आवाम, हम दो, वयम, हम सब। तो इसमें जो क्रिया यानी पठ धातु, हमने यहाँ पर पठ धातु लिया है तो वो क्रिया में क्या लग जाएगा? आमी, आवह, आमोह, ये क्रिया लग जाएगी उसमें। तो उसके बाद अब हम जो है सबसे पहले लेंगे हम प्रथम पुरुष में। इसका एक एक उदाहरण देख लेते हैं। प्रथम पुरुष में एक वचन वह पढ़ता है। वह हमने क्या लिया? वह, और धातु यानी क्रिया क्या ली? हमने पठ ली। वह पढ़ता है तो वह को क्या कहते हैं? एक वचन में सह, हमने लिख दिया सह, और धातु ली पठ तो उसमें हमने क्या लगा दिया? कौन सी क्रिया लगा दी? ती लगा दी। एक वचन के कर्ता में हमेशा क्या लगता है? ती लगता है। तो क्या आ जाएगा? सह पठती, वह पढ़ता है। उसके बाद द्विवचन तो, वे दोनों। द्विवचन लिया हमने, वे दोनों पढ़ते हैं। वे दोनों की संस्कृत क्या है? तौ। वे दोनों की संस्कृत क्या है? तौ। और क्रिया का रूप क्या है? तह है। तो तौ हम क्या लिख दें? तौ की हिंदी क्या हुई? वे दोनों पढ़ते हैं। पठ धातु में हमने क्या लगाना है? तह लगाना है। तो क्या हो गया हमारा? तौ पठतः। संस्कृत क्या बन गई इसकी? तौ पठतः, वे दोनों पढ़ते हैं। उसके बाद है बहुवचन। बहुवचन में हमारा क्या है? ते। बहुवचन में ते, वे सब। ते की हिंदी क्या है? वे सब। वे सब पढ़ते हैं तो इसकी संस्कृत, वे सब की संस्कृत क्या है? ते। तो हमने ते लिख दिया। पढ़ते हैं, पठ धातु ही ली हमने, तो अंति। इसका रूप क्या है? यहाँ पर क्रिया का रूप क्या है? अंति। तो हमने पठ धातु में अंति लगा दिया तो हमारा क्या हो गया? पठंती। ते पठंती। है ना बड़ा आसान। वह पढ़ता है, सह पठती। सह, पठ में ती लगा दी, सह पठती। वे दोनों पढ़ते हैं, तौ, पठ धातु में तह लगा दिया, तौ पठतः। वे सब पढ़ते हैं, ते पठंती। पठ धातु में हमने अंति लगा दिया, ते पठंती। वे सब पढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का त्वम यानी तू या तुम, उसमें पठ धातु ही लेते हैं हम। पठ धातु में क्रिया रूप जो है हमारा सी, थह, थ लगता है। तो मध्यम पुरुष में हमारा क्या है? तू पढ़ता है। हमने एक वाक्य लिखा, तू पढ़ता है। तू की संस्कृत क्या है यहाँ पर? त्वम। तू की संस्कृत क्या है यहाँ पर? त्वम है। तो हमने तू की जगह पर हम क्या लिख देंगे? त्वम लिख देंगे। क्या लिख दिया हमने? त्वम लिख दिया। पढ़ता है की जगह पठ धातु ली। पठ धातु में हमने क्या लगा दिया? सी लगा दिया। त्वम पठसी। क्या हो गया? त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। त्वम यानी तू पढ़ता है, त्वम पठसी। तू पढ़ता है, त्वम पठसी हो गया। या तुम पढ़ते हो, त्वम पठसी। वाक्य में तू भी आ सकता है, तुम भी आ सकता है, लेकिन तुम दो नहीं आना चाहिए। अगर तुम दो आ गया तो वहाँ पर हमारा पठ धातु में थह लग जाएगा। अगर तुम पढ़ते हो, यहाँ पर तू पढ़ता है या तुम पढ़ते हो, त्वम पठसी आएगा।
अगर तुम दो आगे से तुम दो या तुम दोनों लिखा आएगा तो वहाँ पर तुम की जगह हम क्या लिखेंगे, तुम दो को क्या कहते हैं यहाँ पर, युवाम। तुम दोनों को क्या कहते हैं, युवाम। और क्रिया क्या ली हमने, पठ ली। क्रिया यानी काम हमने क्या लिया, पढ़ने का लिया है। तो तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों को क्या कहते हैं, युवाम लिख दिया हमने, युवाम लिख दिया। तुम दो पढ़ते, पठ धातु में थह लगा दिया, युवाम पठतः, क्या लिख दिया, युवाम पठतः, यानी तुम दोनों पढ़ते हो। उसके बाद है बहुवचन। बहुवचन में यहाँ हमने लिखा है बहुवचन। बहुवचन में तुमको यूयम, यूयम मतलब तुम सब। वाक्य में हमारा तुम जरूर आना चाहिए। मध्यम पुरुष का कर्ता जो है वह युष्मद कहते हैं इसको, युष्मद शब्द। तो युष्मद, इसमें क्या है, तुम वाक्य में तुम जरूर आना चाहिए। तुम दो, तुम सब। अगर वाक्य में तुम आया है तो हमारा उसमें क्रिया जो है वह मध्यम पुरुष की लगेगी। तो इसमें जो है युवाम पठतो, यानी द्विवचन में विसर्ग आएंगे और बहुवचन में यहाँ विसर्ग नहीं है। इस चीज़ में बच्चे गलती करते हैं, तो ये चीज़ हमें जो है याद रखनी चाहिए। द्विवचन में तो विसर्ग है और बहुवचन में विसर्ग नहीं है, केवल खाली थो है। तुम सब पढ़ते हो, बहुवचन का लिया हमने। तुम सब की संस्कृत क्या हो गई, यूयम। यूयम मतलब तुम सब पढ़ते हो। पठ धातु में हमने थो लगा दिया, यूयम पठत, क्या हो गया, यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठत। पूर्ण विराम कर देते हैं, वाक्य हमारा पूरा हो गया। उसके बाद जो है कौन सा बच्चा हमारा, उत्तम पुरुष। अब उत्तम पुरुष का उदाहरण भी देख लेते हैं। उत्तम पुरुष में अहम यानी मैं जो है वह उत्तम पुरुष का कर्ता होता है। उत्तम पुरुष एक वचन में मैं पढ़ता हूँ। मैं की संस्कृत क्या है, अहम। मैं की संस्कृत क्या है, अहम। पढ़ता हूँ, पठ धातु में हमने आमी लगा दिया। पठ धातु में क्या लगा दिया, आमी। अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। द्विवचन में देखिए हम दोनों पढ़ते हैं। हम दोनों की संस्कृत क्या है, आवाम। आवाम मतलब हम दो या हम दोनों। आवाम पठ धातु में आवह लगा देंगे, आवाम पठावह, हम दोनों पढ़ते हैं। संस्कृत क्या बन गई हमारी, आवाम पठावह। उसके बाद है बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में क्या है, वयम। अहम आवाम वयम, हम सब पढ़ते हैं। वयम पठामह, वयम और पठ धातु में हमने क्या लगा दी, आमोह लगा दिया। वयम पठामह, हम सब पढ़ते हैं। तो ये जो है बड़ा आसान है वाक्य बनाना। छोटे छोटे वाक्य दिए हैं अभी आप लोगों को समझाने के लिए। तो इसमें जो है क्रिया के रूप भी आपको याद करने हैं। क्रिया के रूप एक तो मैंने यहाँ पर दे दिया, वर्तमान काल, लट लकार यानी वर्तमान काल। हिंदी तो है इसकी वर्तमान काल, और संस्कृत में क्या है, लट लकार। दोनों का अर्थ एक है। लट लकार कहीं पर लिखा है तो समझ जाइए कि वो कौन सा काल है, वर्तमान काल है जो चल रहा है। इसकी हिंदी है वर्तमान काल, लट लकार वर्तमान काल। धातु रूप है ये। धातु किसे कहते हैं मैंने बताया ना, धातु में बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। धातु भी काम को कहते हैं। पठ लिख गम गच्छ, क्रिया भी क्या है, पठ लिख गम गच्छ, ये सब क्या है, काम यानी धातु यानी क्रिया। तो इसके रूप जो है वो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन मैंने शॉर्ट में लिखे हैं। तो प्रथम पुरुष में ती, ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आमह। चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं कॉपी में। तो इसमें जो है पठ धातु वर्तमान काल के जो रूप आपको रटने की जरूरत नहीं है, केवल आपको इतना याद करना है, ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आमह। तो ये जो है आप पठ में भी लगा सकते हो। पठति पठतः पठन्ति, पठसी पठतः पठत, पठामी पठावह पठामह। पठ पठ के रूप याद हो गए आपको, लट लकार वर्तमान काल। उसके बाद है गम यानी गच्छ। गच्छ धातु में गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छत, गच्छामि गच्छावह गच्छामह। गच्छ के रूप भी याद हो गए। उसके बाद जैसे लिख है, लिखना, लिखति लिखतः लिखन्ति, लिखसि लिखतः लिखत, लिखामि लिखावह लिखामह। लिख के भी याद हो गए।
उसके बाद है, जैसे हंस भी है एक धातु, हंसना, हसती हसतो हसंती हससी हसथो हसत हसामी हसावह हसामहो। खाद है खाना, संस्कृत में खाद खाना कहते हैं। खादती खादतो खादंती खादसी खादथो खादत खादामी खादावह खादामह। तो पठ जो है क्रिया के जो रूप हैं ये आपको याद होने चाहिए। ये जो है क्रिया के उसमें लगते हैं, जैसे पठ में लगा दिया आपने और लिख में लगा दिया, गम यानी गच्छ में लगा दिया और लिख में लगा दिया। तो ऐसे ही जो है क्रिया में ये लगते हैं। तो जो है वर्तमान काल के जो ये रूप हैं ये आप उतार लें और याद कर लें। तो ये जो है बड़ा आसान सा तरीका है, बहुत आसान होता है अनुवाद करना, बशर्ते आपको पुरुष का ज्ञान होना चाहिए कि प्रथम पुरुष में प्रथम कर्ता जो है, काम करने वाला कर्ता जो है, सब्जेक्ट आपका वो है प्रथम पुरुष का है या मध्यम पुरुष का है या उत्तम पुरुष का है। ये चीज़ का पता होना चाहिए। अगर आपको पता है कि मैं जो है उत्तम पुरुष का है, मैं या हम दो है, हम सब है, वाक्य में क्या है, तो आप जो है अगर आपको ये सब पता है अहम, तो अहम के साथ आप आमी लगा दोगे। पठ धातु में पठामी हो जाएगा, लिख धातु में लिखामी हो जाएगा और गच्छ धातु में गच्छामी हो जाएगा। मैं जाता हूँ, मैं आया है तो आप सीधे यहाँ करोगे। ये नहीं कि हर किसी में गच्छति 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 या गच्छन्ति लगा दोगे या गच्छसी लगा दोगे, नहीं। वाक्य में आपको ये पता होना चाहिए कि कर्ता हमारा कौन सा पुरुष का है। जिस पुरुष का कर्ता होगा, जिस वचन का भी कर्ता होगा, उसी पुरुष और उसी वचन की आपकी ये क्रिया लगेगी। समझ गए ना? पढ़ने वाला एक है, उत्तम प्रथम पुरुष का अगर वह है तो आपको पता है कि वह है, या वे दोनों लिखा है तो बीच वाला लिखोगे, दो के लिए है, बहुतों के लिए है तो अंति आएगा। और अगर वाक्य में तुम्हारा तुम आया है, तू, तुम या तुम दो, तुम सब, तो वह क्या है, कौन सा पुरुष माना जाता है? मध्यम पुरुष का। तुम वाले सारे वाक्य मध्यम पुरुष का। उसमें आपको पता होना चाहिए कि मध्यम पुरुष का जो कर्ता है वह एक वचन का है या द्विवचन का है या बहुवचन का है। तो उसी के अनुसार आपकी क्रिया भी एक वचन की, द्विवचन की और बहुवचन की लगेगी, उसी के अनुसार। वैसे ही उत्तम पुरुष का भी मैं है या हम दो है, हम सब है, तो उसी के अनुसार आप जो क्रिया है पढ़ने की या लिखने की, अगर वाक्य में मैं आया है तो आमी आ जाएगा, अगर हम दो आया है तो पठावह आ जाएगा, हम सब है तो आमोह आ जाएगा, पठामोह, लिखामोह, हसामोह, खादामोह। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, पुरुष और क्रिया कि क्रिया जो है क्रिया के रूप, और पुरुष जो है ये जो है कर्ता है, प्रथम पुरुष का कर्ता, मध्यम पुरुष का कर्ता और उत्तम पुरुष का कर्ता। कितने हैं? 9 कर्ता होते हैं। कितने कर्ता होते हैं? 9 कर्ता होते हैं। वो प्रथम पुरुष के 3 हैं, 1 2 बहुवचन। वैसे ही मध्यम पुरुष का कर्ता है आपका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का कर्ता। और उत्तम पुरुष का 3 उत्तम पुरुष के हैं, जो है एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में। तो ये सब आप याद कर लेना, तो आपको अनुवाद करने में बहुत आसानी होगी। बहुत, संस्कृत जो है बहुत आसान है, केवल समझना है। याद तो करना है पर उतना रटना नहीं है, केवल समझना है कि आपको जो है अगर आपकी समझ में आ गया तो आपको वाक्य को देख के ही पता लग जाएगा कि ये कौन से पुरुष का जो है कर्ता है। तो इसमें हमारी क्रिया भी जो है वह कौन से पुरुष की लगेगी, एक वचन की, द्विवचन की, बहुवचन की। तो ये चीज़ आप जो है ध्यान देने योग्य बातें हैं। इसको जो है आप अपने नॉलेज में रखना, तो आपको अनुवाद करने में बहुत आसानी होगी, बहुत। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? आप इसको जो है याद कर लेना, ये आपके बहुत काम की चीज़ है। अपने दोस्तों को भी शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।